सर, आज रानिया नगर पालिका पहुंचा, सफाई कर्मचारियों के बीच जो समर्थन देने पहुंचे, क्या कुछ कहेंगे? मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैं देखता हूँ, क्योंकि कई शहरों से होके जब गुजरते हैं तो जब वहाँ कूड़ा करकट पड़ा है और जब वो पूछते हैं भी ये कैसे हैं, तो कहते हैं कि सफाई कर्मचारी जो है ना वो सफाई नहीं कर रहे हैं। जी। तो जब पूछा जाता है कि क्यों नहीं कर रहे, तो वो कहते हैं कि उनकी डिमांड्स हैं। तो जब इनकी डिमांड सुनते हैं तो यही लगता है कि ये तो जायज़ डिमांड है, ये कोई नाजायज़ डिमांड तो है नहीं। आप देखिए कि एक तरफ सरकार जो है ना वो ग्रुप डी की भर्तियां करती है जी। कुछ सालों बाद, इतने ग्रुप डी के लगाते हैं। उनको अगर आप इतनी सैलरी दे रहे हैं तो इनको 15,000 देने में सरकार को क्या मतलब मुसीबत आ रही है? और ये काम कर रही है, फ्री के पैसे नहीं मांग रहे हैं, ये काम कर रहे हैं काम के बदले में। और अब देखिए, अगर पूरे देश की सफाई का जिम्मा इनके ऊपर है तो क्या सरकार ये चाहती कि हमारे सफाई ना हो या गंदगी फैल जाए? मतलब सरकार में बैठे जो नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, उनके घरों की अगर आप 2-4 दिन सफाई ना करो तो उनको कैसा लगेगा? और दूसरा, ये जो कर्मचारी हैं, ये जो कूड़ा बस स्टैंड के पास पड़ा है, मेन बाजारों में कूड़ा पड़ा है, ये कूड़ा अगर ये लोग उठा के मंत्रियों के घरों के बाहर डालेंगे, मुख्यमंत्री की कोठी के बाहर अगर कूड़ा डलेगा तो उनको कैसा लगेगा? तब जाकर शायद वो सोचेंगे कि आम लोगों का क्या हाल हो रहा है, कि आम लोग जब अपनी गली मोहल्ले से निकलते हैं तो उनको आगे कूड़ा दिखाई देता है। इनकी मैंने सुना है जायज मांगे हैं इनकी, और लंबे समय से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इनको मीठी मीठी बातें करके टाल दिया जाता है हर बार कि करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन हो नहीं रहा है। मैं आज इन लोगों के बीच में पहुंचा हूं, मेरा पूरा समर्थन है इन लोगों को। मैं इनकी बात हर प्लेटफॉर्म पे उठाऊंगा, जहां कहीं मौका मिलेगा सरकार तक इनकी मांगे पहुंचाऊंगा कि जल्द से जल्द इनकी जो भी जायज मांगे हैं उनको पूरा किया जाए, ताकि जो हर शहर में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं वो उठें। क्योंकि बहुत से लोग तो आप देखिए कि अगर घर से कूड़ा नहीं जाता तो वो 2 दिन में परेशान हो जाते हैं। उनकी रसोई में 2 दिन का कूड़ा अगर जमा हो जाए तो उनको लगता है कि अच्छा कूड़े वाला नहीं आ रहा, लेकिन कूड़े वाले की आप मुसीबत, उनकी मांगे तो सुन लीजिए। ठीक है, मैं आम लोगों से भी अपील करूंगा कि आम लोगों के लिए भी उनको सोचना चाहिए कि भाई इनका साथ दीजिए, इनका अगर आप साथ देंगे तो इनकी मांगे जल्द शायद सरकार मान ले, और जो कूड़ा आपके घर के आसपास पड़ा है वो उठ जाएगा। क्योंकि आम लोगों को लगता है कि ये कूड़ा इतना पड़ा है, इसके जिम्मेदार ये लोग हैं, जिम्मेदार सरकार होती है। मुझे मान सर्वोत्तरी आम जनता को इनकी समस्याओं का पता ही नहीं कि आखिर समस्याएं हैं क्या, इनकी डिमांड क्या है। और क्यों ना ये, जैसा आपने कहा कि मंत्रियों के घर के आगे सरकारी कार्यालयों में अगर ढेर लगाया जाए तो कहीं ना कहीं इनका तरीका भी है जो सही हो जाए और इनका समाधान भी हो सकता है। मैं कहता हूँ 1 घंटे के अंदर सरकार झुकेगी, बैकफुट पर आएगी और इनको बुला लेगी कि भाई हम ये मांगे आपकी मान रहे हैं। तभी मैं इनको भी बोल रहा हूँ कि आप इकट्ठे रहिए, आपने झुकना नहीं है। ये सरकार बड़े टाइम बाद जागती है, जब आंदोलन बहुत लंबा हो जाता है तब जाकर इनके थोड़ी कानों पे जूं रेंगती है, अदरवाइज नहीं। आप इकट्ठे रह के जितनी भी आपकी यूनियन है उनको स्ट्रॉन्ग कीजिए, झुकिए मत, क्योंकि ये लोग तोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं। सरकार ना अगर एक तो यूनियन है उसमें से एक आधी यूनियन को तोड़ लेगी तो वो जो आंदोलन होता है, संघर्ष होता है, वो फिर खिंड मिट जाता है। मैं इनको कहता हूं आप इकट्ठे रहिए, आमजनों को इनका साथ देना चाहिए, और थोड़ा नेताओं की कोठियों की तरफ आप ध्यान दीजिए कि जब वो बाहर निकले उनको भी थोड़ा पता चले कि आपकी जो मांगे हैं वो जायज हैं। थोड़ा उनको एहसास करवाइए। जो कूड़ा जो पड़ा है ना मेन रोडों पे, बाजारों में, उनकी कोठियों के आगे भी नजर आना चाहिए, तब जाके बात करें। इससे पहले भी करीब 2 महीने पहले ये 13 दिन हड़ताल पर रहे, यही हालात हर शहर में पूरे हरियाणा में रहे, तो लगता नहीं सरकार को कोई असर होने वाला है। पता नहीं क्यों, मतलब सरकार इतनी असंवेदनशील है, इसको असंवेदनशील ही कहेंगे। कि हम जब उठते हैं सबसे पहले अपने घर की सफाई करते हैं, तभी बाकी काम होता है, रोटी पानी बाद में होता है, पहले सफाई होती है। तो क्या इन लोगों को नजर नहीं आता कि आम जन जो लोग हैं वो सड़कों पे जब अपनी गली से निकलते हैं, सड़कों पे जाते हैं तो वहां उनको कूड़ा नजर आता है तो उन पे क्या बीतती है? ठीक है, क्योंकि ये लोग तो बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, मुख्यमंत्री बड़ा बंगला है, मंत्रियों के बड़े बड़े बंगले हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों में, हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, उनको शायद नजर नहीं आता। मैं चाहता हूं कि जैसे कल ही इंडिपेंडेंस डे था, एक तरफ तो हम आजादी के 80वें साल में प्रवेश कर गए हैं और दूसरी तरफ आज भी हमारा ये हाल है, ये हाल कि हर गली खुदी हुई है, हर गली टूटी हुई है, हर जगह कूड़ा हमें नजर आता है और सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं अभी भी सरकार को चिता रहा हूं, आपको 12-13 साल हो गए हैं लगातार आप सरकार में, बहाना मत बनाइए।
अगर कोई सरकार 12 साल से काम कर रही है तो मेरे को नहीं लगता कि कोई चीज पेंडिंग रहनी चाहिए, किसी कर्मचारी का हक पेंडिंग रहना चाहिए या इस तरीके की व्यवस्था में नजर आनी चाहिए कि हर गली टूटी हुई है। सिरसा शहर का हाल देखिए, रानिया का, सारे बाजारों का हाल आप देखिए। मतलब इतनी बुरी हालत, इतनी दुर्गति आज तक सिरसा जिला की या रानिया की नहीं हुई थी जितनी इन पिछले 12 साल में हो गई है। तो मैं सरकार को ये चेतावनी भी देता हूं कि 12-13 साल हो गए आपकी सरकार को। ये छोटा समय नहीं होता, ये बहुत बड़ा समय होता है। तो ये इन लोगों की जायज मांगे हैं, आप मान लीजिए, नहीं तो आंदोलन बहुत बड़ा हो जाएगा और फिर आपसे संभाला नहीं जाएगा। और आप जब कोठियों से बाहर निकलेंगे, आपकी कोठी के सामने अगर कूड़ा नजर आएगा ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि इनकी मांगे जो है वो कितनी जायज है। हाँ सर, मित्र जी, भाजपा के नेता जो कहते हैं, जो सफाई कर्मचारी कहते हैं कि हम आज भी कहीं ना कहीं गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं इससे बड़ी आजादी और क्या होगी कि ये सड़कों पर खुलेआम प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके लिए तो शायद आजादी का मैटर यही है कि आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और उस आंदोलन को कुचल दो। दिल्ली में आप देखा, पैलेट गन चलाई, कितने नौजवान जख्मी हुए हैं, कईयों की आंखों को रोशनी चली गई, और अभी भी ये लोग ये नहीं बता रहे हैं कि उसका जिम्मेदार कौन है। आप देखिए, संसद में, पूरी संसद में ये पहली बार हुआ है कि देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री संसद में नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि वो लोग दोषी हैं। उन्होंने गोली चलवाई है छात्रों पे, उनको लगता है कि ये आंदोलन इनका ठीक नहीं है। कोई भी अगर जायज मांग करता है तो उनको लगता है कि ये फिजूल की बातें हो रही हैं। कुछ लोग इनको देशद्रोही बोलते हैं कि देशद्रोही आगे सड़कों पे बैठ गए। किसान बैठते हैं तो वो देशद्रोही हैं, वो आतंकवादी हैं। युवा बैठता है तो वो आतंकवादी हैं। ये लोग, कोई भी कर्मचारी बैठता है तो उनको लगता है कि नहीं, ये तो वैसे ही फिजूल की मांगे इनकी। क्यों? ये लोग देश चलाने वाले हैं। जो असली कमेरा वर्ग है, मुझे लगता है वो ये लोग हैं, जो कर्मचारी होते हैं, जो मजदूर होते हैं, जो सफाई कर्मचारी होते हैं, जो बिल्डिंग बनाते हैं, वो कमेरा वर्ग है हमारे देश का। अगर हमारा देश विकास कर रहा है तो इनके दम पे आज हम लोग विकास कर रहे हैं। अगर इनकी जायज मांगे हम पूरी नहीं करेंगे, और आप देखिए हर दूसरे तीसरे साल ये एमएलए की तनख्वाह तो बढ़ जाती है, बढ़ती है ना, और उसमें सारे लोग इकट्ठे होते हैं, तालियां बजाते हैं विधानसभा में। कोई सवाल नहीं करता ये क्यों बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री की सैलरी बढ़ जाती है, ये तो इनके गाड़ियों के काफिले बढ़ जाते हैं, हेलीकॉप्टर नया आ जाता है जो कई हजार करोड़ का होता है। ठीक है, मतलब इनमें कोई कमी आनी चाहिए इनकी सुविधा में। लेकिन अगर ये लोग 15,000 मांग लेते हैं, ये लोग अपना हक मांग लेते हैं, तो इनको लगता है कि इनकी जेब से जाएगा। अब मुख्यमंत्री के दौरों पे करोड़ों रुपया खर्च होता है, जितना वो पंजाब में जा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री पंजाब में जा रहे हैं, मेरी बात सुनिए, पंजाब में किस लिए जा रहे हैं? क्या हरियाणा के लिए जा रहे हैं? क्या हरियाणा की जनता के लिए जा रहे हैं वो लोग, या हरियाणा के किसी हक के लिए जा रहे हैं? वो अपनी पार्टी का प्रचार करने जा रहे हैं। लेकिन खर्चा किसका हो रहा है? हरियाणा का। हरियाणा की जनता का करोड़ों रुपया वो हमारे मुख्यमंत्री पंजाब में फूक रहे हैं, जिसका हरियाणा को कोई फायदा नहीं है। मतलब वहां करोड़ों रुपया फूक देंगे, लेकिन इनकी जायज मांगे नहीं मानी जाएंगी। तो मैं मुख्यमंत्री को बोलता हूं कि मुख्यमंत्री साहब, आप तो हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, आप तो बड़े बड़े काफिलों में चलते हैं, आपकी सुविधा में कोई कमी नहीं है। आपकी कोठी में 50 सफाई कर्मचारी होंगे। अगर आपकी कोठी के 50 सफाई कर्मचारी 2 दिन हड़ताल कर लेंगे तो आपको कैसा लगेगा? मैं उनसे सवाल करता हूं, और जितने मंत्री हैं मैं उनसे सवाल करता हूं, 2 दिन अगर आपके घर की सफाई नहीं होगी तो आपको कैसा लगेगा? आपकी कोठी के बाहर अगर कूड़ा नजर आएगा तो आपको कैसा लगेगा? आपके घर में अगर मान लीजिए कुछ अगर ऐसी हो गई, आपके घर में अगर वो नहीं पहुंचेगी गाड़ी, अग्निशमन वाली गाड़ी नहीं पहुंचेगी, तो आपको कैसा लगेगा? क्यों नहीं आप मांगते? अग्निशमन वाली गाड़ी कहते हैं कंडम हो चुकी है, वो चलती नहीं है, उसमें पानी नहीं होता, तो अगर कुछ हो जाएगा तो इनको कहेंगे कि वो गाड़ी नहीं पहुंची, आधा घंटा लेट हो गई। लेकिन आप उनको सुविधा तो दे दो, उनकी गाड़ी दुरुस्त कर दो, कंडम खड़ी है वो, उसमें पानी नहीं है, वो तो सुविधा दे दो, उनकी मांगे मान लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं कहता हूं जब तक इन पर नहीं आती, ये लोग मानते नहीं है, ये बैकफुट पर नहीं आते हैं। हमारे देश में बुरा हाल हो गया है। जो लोग कुर्सी पे बैठ जाते हैं ना, उनको लगता है कि मैं राजा हूं और बाकी ये प्रजा है। मतलब मैं जो कर दूंगा वही सही है, जो ना करूं वो सही है। तो मैं ये अपील कह लीजिए, ये चेतावनी कह लीजिए सरकार को कि भाई आप लोग इनके दम पे वहां बैठे हैं, ये जनता के दम पे आप लोग बैठे हैं, और आपको इतने सालों से सरकार चलाने का मौका मिला है। आपके घर से पैसा नहीं जाना है, और ये साफ सफाई जो है ये सभी से जुड़ी हुई है। अकेले इन लोगों का मसला नहीं है, ये आम जन का मसला है। इसको जल्द से जल्द इनकी मांगे जो है वो मान लीजिए, नहीं तो इनका आंदोलन जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। समित्र जी, अभी कांग्रेस पार्टी 19 अगस्त को पंचकुला के अंदर एच कैरन का घेराव करने जा रही है। हाँ, तो
क्या पूरे प्रदेश की कांग्रेस कमेटी सफाई कर्मचारियों और फायर ब्रिगेड के साथियों के साथ भी आकर के समर्थन करने के लिए प्रदेश स्तर पर आएगी? मैं कहूंगा, मैं पार्टी प्लेटफॉर्म पर इनकी बात रखूंगा कि हर उस वर्ग की आवाज उठाई जाए, किसी एक वर्ग की नहीं, हर उस वर्ग की आवाज उठाई जाए जो आज प्रदेश में दुखी है, जो बहुत मुसीबत में है। आज महंगाई इतनी हो गई है, आप देखिए घर चलाना आसान है और 15,000 में क्या घर चल जाता है? सरकार सोचती नहीं इस बारे में कि इतनी महंगाई हो गई। आज क्रूड ऑयल बहुत सस्ता है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के रेट सस्ते नहीं करेंगे ये लोग। क्यों? आज जितना भाव क्रूड ऑयल का है उस हिसाब से हमारा पेट्रोल डीजल के दाम 70-80 रुपए ही होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। आपको पता है जब पेट्रोल डीजल बढ़ता है तो महंगाई बढ़ती है, महंगाई बढ़ेगी तो हर घर का खर्चा बढ़ेगा। और 15,000 में क्या आता है? इन नेताओं से पूछिए कि 15,000 में क्या आता है। 15,000 तो इनका एक दिन का खर्चा, एक दिन से ज्यादा खर्चा होता होगा। तभी मैं कहता हूं कि सरकार को और हर पार्टी को इनकी मांगे उठानी चाहिए, हर पार्टी उठाए। और विधानसभा में अगर ये अब जो विधानसभा होगा, मैं दरख्वास्त करूंगा पूरे विपक्ष से, जितने विधायक हैं हमारे साथी, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि इनका जो मुद्दा है वो विधानसभा में उठाया जाए। शुक्रिया। हाँ जी, सोबिल क्या कुछ कहेंगे? आज कांग्रेस नेता सर्वमित्र आपके बीच पहुंचे समर्थन देने के लिए। जी, आज हमारा हड़ताल का 11वां दिन है। जो इस बीच हमारे बीच में सर्वमित्र कंबोज जी पहुंचे हैं और भुवनेश मेहता जी पहुंचे हैं, अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं। हम पूरी टीम का और सर्वमित्र कंबोज जी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे समर्थन के लिए, हमारे दुख के अंदर, हमारे इस आंदोलन के अंदर, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं सर्वमित्र कंबोज जी का।